होता है स्पोरोजेनेसिस। स्पोर का मतलब क्या होता है, पॉलन को ही बोल रहे हैं स्पोर, ठीक है। जो फंगस हम पढ़ते हैं, फंगस का जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उसमें जो स्पोर बनते हैं, ठीक है, वो भी इसी के रूप होते हैं। तो स्पोर जो होते हैं एक छोटे माइक्रो जो सेल होते हैं उसको स्पोर बोल देते हैं। और ये जो है हमको इजिली हमको देखा नहीं जा सकता, माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्पोर्स जो पॉलन के जो स्पोर्स होते हैं वो हमको फील्ड में हम 7 से 8 बजे जब ज्यादा एकदम जो टेम्परेचर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है उस टाइम पे हम देखेंगे तो हमको फील्ड में एक उड़ता हुआ जो है पाउडरी फॉर्म में दिखेगा, वो हमारा पॉलन होता है, ठीक है। कुछ कुछ पॉलन दिख भी जाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है स्पोरोजेनेसिस, स्पोर का मतलब पॉलन कैसे बन रहा है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मेगा स्पोर इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको, स्पोरोजेनेसिस। ये एक सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। यहां पे 2 वर्ड आया, माइक्रो और मेगा स्पोर। तो ये कितने स्पोर बनाते हैं, पहला तो है माइक्रो स्पोर और यही दूसरा है आपका मेगा स्पोर। अब इसको समझते हैं। तो स्पोर जो होते हैं या माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होता है वो एंथर के अंतर्गत होता है, जिसमें मियोसिस होता है और मियोसिस से एक पॉलन से बहुत सारे 4 और भी पॉलन बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेगा स्पोरोजेनेसिस जो है, ये जो स्पोर है जो मैंने बनाया है इसको मेगा मदर सेल बोल देते हैं। और जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है वो ओव्यूल के अंतर्गत होता है। ओव्यूल में माइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा जो है ये होता है और किसी किसी केस में मियोसिस भी होता है और मेगा स्पोर बनाते हैं ये। तो ऐसे जो मेगा स्पोर मदर सेल होते हैं, इनकी जो ओरिजिन होती है वो कैसी होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनकी ओरिजिन हाइपोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। और एक वर्ड आता है पीएमसी, पीएमसी का मतलब पॉलन मदर सेल होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्रोसेस में एक 4 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, 4 सेल स्ट्रक्चर एक संरचना बनती है, जिसमें आपको ये याद रखना है ये लीनियर टेट्राड होता है। टेट्राड का मतलब 4 की संख्या में। तो इसमें जो 3 ऊपर के जो संख्या है वो क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाते हैं और डीजनरेट होने के बाद हमारा सिर्फ एक ही सेल बचता है ये। इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके एक बॉक्स में बना लिया। ये एक सेल जो होते हैं इसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस, माइटोसिस, जिसको समसूत्री विभाजन कह देते हैं माइटोसिस को। तो माइटोसिस होता है और माइटोसिस के बाद में ये जो एक सेल है ये कैसे बन जाते हैं, 2 सेल बन जाते हैं, फिर 2 से ये 4 बन जाते हैं, फिर 4 से क्या हो जाता है, ये 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाते हैं। कितना सेल स्ट्रक्चर, 8 ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको 7th सेल्ड और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर कहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर, 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। मैं इसको थोड़ा डिटेल से समझाता हूं, मैं इसको रफ करके आपको अब आगे की बात बताता हूं। गाइस जो 8 सेल स्ट्रक्चर होता है उसका डायग्राम कैसे होता है आपको ये याद रखना है, ठीक है। ऐसे डायग्राम आपने बहुत बार देखे होंगे और मैं बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, बस आपको ये समझाने के लिए जो है बना रहा हूं। यहाँ पर ये 8 ये जो मैंने आपको बताया 7 सेल्ड स्टेज और इसी को हम 8 न्यूक्लियस स्टेज कह देते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस स्टेज कह देते हैं। 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज कह देते हैं। और इसमें क्या क्या पाया जाता है ये देखिएगा। इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कह देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो है उसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कह देते हैं। यही जो होता है आपका 1 सेल्ड 2 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर कहलाता है। क्यों, यहाँ पर आप देख के ही समझ सकते हो, एक सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस पाया जा रहे हैं, ठीक है। उसी लिए जो है इसमें थोड़ा सा नंबरिंग में चेंजेस आया कि 8 न्यूक्लियस स्टेज है तो वहां पर 8 सेल स्टेज लिखाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस है सेकेंडरी न्यूक्लियस उनके साइटोप्लाज्म फ्यूज हो चुके हैं, एक दूसरे से साइटोप्लाज्म फ्यूज हो चुके हैं। तो एक ही सेल हुआ और एक सेल के अंतर्गत 2 न्यूक्लियस आ गए।
इसलिए इसको हम एक ही सेल मानते हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लियस 2 है। यहीं से जो है इनके अलग अलग टर्मिनोलॉजी बन जाते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, 3 एंड एंडोस्पर्म या डबल फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीजें यहीं से ही गड़बड़ होना चालू हो जाती है। तो आगे हम समझेंगे वो क्या होता है। अब हमने ये समझ लिया, इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। एंटीपोडल, ये जो होते हैं जितने भी, इसको हम एंटीपोडल बोल देते हैं, ठीक है। ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एंटीपोडल सेल बोल देते हैं, यहाँ पर बीच में पाया जाता है एग सेल पाया जाता है, और ये जो आइड साइड में जो सेल होते हैं उसको सिनर्जिड सेल बोल देते हैं, सिनर्जिड सेल कह देते हैं, ठीक है। कितने सेल हो गए? 3 2 5 और 3 8, कितने हो गए? 8 सेल हो गए, ओके। और न्यूक्लियस, सॉरी 8 न्यूक्लियस हो गया हमारे, और सेल कितने? 7 है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जो एंटीपोडल सेल होते हैं। एंटीपोडल सेल क्या काम करते हैं, इसको भी थोड़ा जान लीजिए। नरिशमेंट देते हैं किसको? ये पूरे ये जो सेल है इनको नरिशमेंट देने का काम करता है ये पूरा, ठीक है। और एग सेल क्या होता है? एग सेल फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। जो आगे की जो प्रोसेस होने वाली है फर्टिलाइजेशन, उसमें ये एग सेल भाग लेता है, और सिनर्जिड जो सेल होते हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, या फिर जो स्पोरोजेनेसिस है उसमें हमको ये समझ में आ गया कि स्पोर बनता कैसे है। स्पोर बनने का मतलब ये है कि हम जितना ज्यादा फ्लावर स्पोर बनाता है उतना ही अच्छा जो है फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन होता है। अब स्पोर बन गया, फर्टिलाइजेशन जो पॉलिनेशन है वो भी हो गया, समझो। मतलब आप इसको समझते हो कि पॉलिनेशन 2 तरीके से होता है, वो प्रोसेस हो गया। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस, वो हम इसको पढ़ते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।